हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आउजा टेक्निकल हंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाने वाला हूँ फ्यूजन 360 के अंदर कंस्ट्रक्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जब भी आप कोई 3D मॉडलिंग बनाते हैं तो वहां पर फ्रेंड हमको डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स की जरूरत होती है, और उन डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स पर हम जो है स्केचिंग करते हैं। उस स्केचिंग को फुल फ्रेंड हम कन्वर्ट करते हैं किसी भी 3D मॉडलिंग के अंदर। तो फ्रेंड उसके लिए फ्रेंड यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, वो होता है कंस्ट्रक्ट का। जी हाँ दोस्तों, ये आपको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर के अंदर भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन मॉडलिंग को इजी बनाने के लिए, मॉडलिंग को काफी ज्यादा इजी बनाने के लिए हम जो है इन कंस्ट्रक्ट को जो है यूज करते हैं। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ, इन्हीं के बारे में अपने फ्यूजन 360 सॉफ्टवेयर के अंदर सिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है आप इनकी मदद से काफी इजी तरीके से किसी भी डिफरेंट एंगल्स के 3D मॉडलिंग जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, बिना समय गवाए इस वीडियो को शुरू करते हैं और ले चलता हूं मैं आपको अपने कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। और गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बिना कमेंट किए यहाँ से मत जाइएगा। हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड हम देख लेते हैं कि बेसिकली फ्यूजन 360 के अंदर जो कंस्ट्रक्ट होते हैं वो किस तरीके से बेसिकली 3D मॉडलिंग बनाने में हमारी मदद करते हैं, जो कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स के अंदर जो है हमारी मॉडलिंग को काफ़ी इजी बना देते हैं। तो फ्रेंड, जब आप फ्यूजन 360 को बेसिकली यूज़ करते हैं तब आपको फ्रेंड यहाँ पर ऊपर की तरफ आपको कंस्ट्रक्ट का जो ऑप्शन है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है। जब फ्रेंड आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फ्रेंड आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिलते हैं, लेकिन फ्रेंड आज की इस वीडियो के अंदर हम केवल और केवल ऊपर के ही जो कुछ ऑप्शंस हैं उनको यहाँ पे मैं आपको सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ कि कैसे जो है ये ऊपर वाले जो बेसिक ऑप्शंस हैं जो कि है प्लेन अलोंग पथ तक, ये किस तरीके से बेसिकली काम करते हैं। तो सबसे पहले फ्रेंड हमारे पास में ऑप्शन आता है ऑफसेट प्लेन का। तो फ्रेंड, अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि सेलेक्ट फेस प्लेन और स्केच प्रोफाइल देन स्पेसिफाई द ऑफसेट डिस्टेंस। यानी कि फ्रेंड, जब आप ऑफसेट प्लेन को जब यूज करते हो तो ये उस ऑब्जेक्ट से उतना आपको ऑफसेट देता है जितने ऑफसेट पे आप जो है एक नया स्केच बनाना चाहते हैं। डेट मीन्स कि ये उससे उतने डिस्टेंस देता है आपको कि उतनी डिस्टेंस पर, जितनी डिस्टेंस पर आप चाहते हैं कि कोई नया स्केचिंग बनाना। तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफसेट प्लान जो है वो किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले फ्रेंड मैं यहाँ पर क्लिक करूंगा इस तरीके से। देन फ्रेंड, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट के ऊपर आपको किसी भी फेस पर क्लिक करना है। सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर ऊपर की तरफ क्लिक करता हूँ तो ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पर जो ऑफसेट प्लेन था हमारा, ऑफसेट प्लान जो हमारा यहाँ पर था फ्रेंड, यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ से फ्रेंड आप अपने पर्टिकुलर कोई डिस्टेंस देकर के इसको आप उतनी हाइट तक, उतनी विड्थ तक या फिर उतने लेंथ तक आप जो है इसको ले जा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि मैं यहाँ पर 50 mm की हाइट पर एक नया स्केच जो है वो बनाना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पर अब इसको ओके कर दूंगा इस तरीके से। सो फ्रेंड, अब जो है आप इस ऑब्जेक्ट से 50 mm की हाइट पर एक नया स्केच बनाकर एक नया 3D ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड, मैं आपको यहाँ पे एक सिंपल सा एग्जांपल बता देता हूँ। देन अगेन फ्रेंड हम यूज करेंगे क्रिएट स्केच, और यहाँ पर मैं क्रिएट करूंगा इस ऑफसेट प्लान पर इस तरीके से। देन मैं यहाँ पर एक नया ऑब्जेक्ट और बना सकता हूँ इस तरीके से। देन यहाँ पर मैं इसको फिनिश स्केच पर क्लिक कर दूंगा एंड देन यहाँ से फ्रेंड मैं एक नया ऑब्जेक्ट और बना सकता हूँ इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे ओके कर दूंगा। सो फ्रेंड, यहाँ पर हमने यूज किया था एक्सट्रूड कट कमांड। तो आप इस तरीके से यहाँ पर यूज कर सकते हैं बेसिकली ऑफसेट प्लान को। चलिए फ्रेंड, अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं कि नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो बेसिकली क्या है।
चलिए अब मैं यहाँ पर इसको फिनिश स्केच करता हूँ अगेन। सेकंड फ्रेंड, हमारा जो कंस्ट्रेंट आता है वो आता है प्लान एट एंगल, यानी कि ऐसा प्लान जहां पर आप एक पर्टिकुलर एंगल दे सकते हैं। तो फ्रेंड यहाँ पर मैं क्लिक करता हूं और आप नीचे की तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सेलेक्ट अ लीनियर एज एक्सिस और स्केच लाइन टू पोजीशन द प्लान देन स्पेसिफाई द रोटेशन एंगल, यानी कि आप एक पर्टिकुलर किसी भी एंगल पर एक नया ऑब्जेक्ट बना सकते हैं या एक नया स्केचिंग करके एक 3D मॉडल जो है वो बना सकते हैं। मतलब आपके पास में एक पर्टिकुलर एक मॉडल है 3D का, उसको पर्टिकुलर उसी के एक पर्टिकुलर एज को लेकर या किसी भी एक्सिस को लेकर या फिर किसी भी स्केच को लेकर आप उसके एंगल पर जो है एक अलग 3D मॉडल जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये ट्राई करके बताता हूँ कि बेसिकली ये कैसे काम करता है। देन ये मैं यहाँ पर फिनिश स्केच कर लेता हूँ एक बार। ये हमारा बेसिकली स्केच है। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 3D मॉडलिंग के अंदर पहले। ओके, देन हम यूज कर लेंगे यहाँ पे अगेन एक्सट्रूड कमांड, और यहाँ मैं इसकी जो हाइट है वो दे देता हूँ 50। तो ये कुछ इस तरीके से आपको रेक्टेंगल दिखेगा, सॉलिड रेक्टेंगल है बेसिकली। अब हम यूज करते हैं दूसरा कंस्ट्रेंट जो बेसिकली है हमारा, आपको मैंने अभी बताया, जो प्लान एट एंगल, यानी कि पर्टिकुलर किसी एंगल पर। तो हम इसको यूज करते हैं। तो इसके लिए फ्रेंड हमको क्या करना है, पर्टिकुलर कोई भी एक एज जो है इसका यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए ये फ्रेंड इसकी एजेस होती हैं, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर एक एज सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरीके से। तो ये आपको इस तरीके से अभी दिखाई देगा, यानी कि पर्टिकुलर कोई एंगल नहीं, हम यहाँ पे डिग्री में, यानी कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे दिया -45। देन मैं इसको यहाँ ओके कर देता हूँ। सो फ्रेंड अब आप देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर एज के ऊपर हमारा एक जो प्लान था, जो एंगल वाला प्लान था जो मैंने आपको बताया, वो यहाँ पे आ चुका है, प्लान एट एंगल। सो यहाँ पे आप पर्टिकुलर एक नया ऑब्जेक्ट जो है वो बना सकते हैं स्केचिंग की मदद से। तो चलिए मैं यहाँ पे एक नया जो स्केच है वो यहाँ पे बना देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल के मैं अगेन यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही बना देता हूँ। ओके, देन मैं यहाँ फिनिश स्केचिंग करूंगा। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड, इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की एज पर हमने एक स्केचिंग जो थी वो बनाई है रेक्टेंगल की। अब मैं इसको कन्वर्ट करूंगा 3D के अंदर, और मैं यहाँ पे यूज करूंगा बेसिकली कट कमांड को। तो यहाँ से मैं इसको पीछे की तरफ खींचूंगा। तो ये जो हमारा 3D मॉडल था वो इस ऑब्जेक्ट को काटते हुए क्या करेगा, यहाँ से बाहर की ओर आ जाएगा, और हमारा जो अब मॉडल है वो कुछ इस तरीके का हमको दिखाई देगा। ये देखिए। तो फ्रेंड इसको हम बेसिकली बोलते हैं प्लान एट एंगल, जो कि हमारा दूसरा कंस्ट्रेंट था, प्लान एट एंगल। अब फ्रेंड मैं आपको तीसरा बताता हूँ, क्योंकि फ्रेंड यहाँ पर तीसरा जो हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा वो रहेगा सिलेंडर। सो ये बेसिकली जो हम स्केचिंग करेंगे या 3D जो मॉडलिंग बनाएंगे वो बनेगी हमारे सिलेंडर पर। सो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक सिलेंडर बना रखा है आपके लिए, बताने के लिए आपको। ये देखिए। अब फ्रेंड आप पर्टिकुलर किसी भी अगर सिलेंडर के ऊपर कोई अलग से 3D मॉडल बनाना चाहते हैं या उसके ऊपर स्केचिंग करके कोई नया 3D मॉडल अटैच करना चाहते हैं, तो उसके लिए फ्रेंड हमारे पास में तीसरा कंस्ट्रक्ट आता है, वो है टेंजेंट प्लान। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको लिखा हुआ भी मिलेगा, सेलेक्ट द सिलेंडर और कोन दैट द प्लान विल बी टेंजेंट टू स्पेसिफाई द पोजीशन बाय एंटरिंग एन एंगल और सेलेक्टिंग अ रेफरेंस प्लेन एंड देन एडिंग एन एंगल। यानी कि आप पर्टिकुलर किसी भी सिलेंडर या कोन पर पर्टिकुलर क्या कर सकते हैं, कोई अलग से स्केचिंग करके एक 3D मॉडल जो है आप बना सकते हैं एज उसके प्लान रेफरेंस पर। तो चलिए मैं इसको बता देता हूँ कि ये कैसे काम करता है।
सबसे पहले फ्रेंड हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। देन हम इस सिलेंडर का पर्टिकुलर कोई भी फेस यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टेंजेंट प्लेन था, टेंजेंट प्लान जो था वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे भी आप पर्टिकुलर कोई भी एंगल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने जैसे -45 या मैं यहाँ पे दे देता हूँ 45। सो इस तरीके से फ्रेंड आपका जो प्लान है, टेंजेंट प्लान जो है वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। देन मैं यहाँ पे अब ओके कर देता हूँ। अब आप पर्टिकुलर इसके ऊपर, पर्टिकुलर सिलेंडर के यहाँ पर जो हमारा जो 3D सिलेंडर है, इस प्लेन पर एक अलग से स्केचिंग करके एक नया 3D मॉडल बना सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं या उसको आप कट कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अगेन एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे फिनिशिंग स्केच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि हमारा जो टेंजेंट प्लान था जो हमने 45 डिग्री पे रखा था, उस पर हमने एक रेक्टेंगल जो है बनाया है। अब हम यहाँ पे इसको करेंगे एक्सट्रूड कट। सो मैं इसको नीचे की तरफ ले जाऊंगा इस तरीके से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा रेक्टेंगल था वो यहाँ पे इस सिलेंडर के साथ में क्या हो चुका है, कट हो चुका है, यानी कि इसके आर पार निकल चुका है। सो फ्रेंड आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो टेंजेंट प्लेन है वो बेसिकली काम करता है। चलिए फ्रेंड अब हम अगला प्लान देख लेते हैं जो कि है हमारा मिड प्लेन। अब देखते हैं ये मिड प्लेन बेसिकली कैसे काम करता है। तो चलिए फ्रेंड मैं आपको अगेन इसको हम इसके सेम पोजीशन पे ले आते हैं सबसे पहले। ओके, अगला फ्रेंड हमारा जो कंस्ट्रक्ट है वो है मिड प्लेन। तो आप देख सकते हैं यहाँ लिखा है क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन प्लान एट द मिड पॉइंट बिटवीन टू फेस और वर्क प्लेन सेलेक्ट टू फेसेस। तो मैं इसको सबसे पहले मिड प्लान को सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब फ्रेंड ये कह रहा है आपको टू फेसेस सेलेक्ट करनी है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ऊपर वाली फेस सेलेक्ट की और मैंने एक इसके नीचे वाली जो फेस थी वो हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली है। तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों फेजों के बीच में एक हमारा जो प्लान है वो यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए यहाँ पर अंदर की तरफ आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये देखिए ये वाला जो कि है हमारा मिड प्लान। सो ये दो फेजों के बीच में क्रिएट किया जाता है। अब फ्रेंड हम देखते हैं कि इस प्लान के ऊपर हम जो है एक नई स्केचिंग करके एक नया 3D मॉडल जो है वो यहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको सबसे पहले ओके कर देता हूँ। देन यहाँ से मैं अगेन एक यूज करता हूँ स्केचिंग। देन मैं इस प्लान को जो है प्लान को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पर मैं एक और स्केचिंग बना दूंगा इस तरीके से। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ही बनाता हूँ वापस, और यहाँ से मैं फिनिश स्केच कर लेता हूँ। तो फ्रेंड आप देखेंगे जो हमारा 2D स्केचिंग रेक्टेंगल जो था वो इस सॉलिड रेक्टेंगल के अंदर जो है वो बना हुआ है। सो मैं यहाँ पर अब इसको 3D के अंदर कन्वर्ट करूंगा। सो मैं इसको यूज कर लेता हूँ एक्सट्रूड, और मैं यहाँ यूज करूंगा कट कमांड, एक्सट्रूड कट कमांड को। और यहाँ पे फ्रेंड हम यूज करेंगे बेसिकली सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का फ्रेंड बेसिकली मतलब होता है दोनों साइड में सेम कट, दोनों साइड में सेम जॉइंट, या दोनों साइड पे एक न्यू बॉडी क्रिएट करना। तो मैं यहाँ यूज कर लूंगा सिमेट्रिक और यहाँ पे मैं कर दूंगा बेसिकली ओके। तो फ्रेंड आप देखेंगे कि हमारा जो नया 3D मॉडल जो तैयार हुआ है वो किस तरीके का है, ये देखिए। तो फ्रेंड ये काफी ज्यादा इजी हो जाता है। यहाँ पे मैं आपको खाली बेसिक से और जो कंस्ट्रक्ट के ऑप्शन है वो यहाँ पे बता रहा हूँ। आप इनसे काफी अच्छे 3D मॉडल जो है अलग अलग तरीके के क्रिएट कर सकते हैं। चलिए फ्रेंड अब हम अगला देख लेते हैं। हमारा जो अगला कंस्ट्रक्ट है वो बेसिकली क्या है। देन फ्रेंड हमारा जो अगला कंस्ट्रक्ट है वो है प्लान थ्रू टू एजेस। प्लान थ्रू टू एजेस, यानी कि अब हमको क्या करना है, यहाँ पर बेसिकली दो एजेस को जो है वो सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड जैसे कि प्लान थ्रू टू एजेस। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले दो एजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। सपोज कीजिए कि एक एज मैंने यहाँ सेलेक्ट की
और सपोज कीजिए एक एज मैंने जो सेलेक्ट की वो यहाँ पे सेलेक्ट की इस तरीके से। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे हमने जो ये कंस्ट्रक्ट यूज किया है वो यूज किया है 2 एजेस को लेते हुए, यानी कि हमने इसकी जो 2 एजेस थी वो यहाँ पे सेलेक्ट की, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्लान थ्रू 2 एजेस। और यहाँ पे आप फ्रेंड लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन प्लान पासिंग थ्रू 2 लीनियर एज और एक्सिस, सेलेक्ट 2 एजेस और एक्सिस, द एज और एक्सिस मस्ट बी को प्लानर, यानी कि दोनों ही को प्लानर होनी चाहिए, यानी कि एक ये है तो एक हमारी ये वाली होगी, या फिर अगर हम एक ये लेते हैं तो दूसरी हमारी क्या होगी, ये वाली होगी। सो फ्रेंड, यहाँ पे हमने 2 एजेस को लेते हुए यहाँ पे एक प्लान तैयार किया जो कि है प्लान थ्रू 2 एजेस। चलिए अब यहाँ पे हम एक अलग से स्केचिंग करके 3D मॉडल बनाते हैं। सो फ्रेंड, अगेन मैं यहाँ पर स्केच पर क्लिक करूंगा इस तरीके से। देन मैं यहाँ पे जो हमने 2 एजेस को लेते हुए एक प्लान तैयार किया उसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूंगा इस तरीके से। और यहाँ पे फ्रेंड मैं एक रेक्टेंगल तैयार कर दूंगा इस तरीके से, आप देख सकते हैं। देन यहाँ मैं फिनिश स्केच करूंगा और यहाँ पे फ्रेंड 2 एजेस को लेते हुए हमारा जो 2D स्केचिंग वाला रेक्टेंगल था वो इस सॉलिड रेक्टेंगल के अंदर की तरफ जो है बना हुआ है। अब मैं इसको यहाँ पे यूज करूंगा एक्सट्रूड कट। तो मैं यहाँ पे अगेन यूज करने वाला हूँ सिमेट्रिक, और यहाँ पे हम यूज कर लेंगे एक्सट्रूड कट को इस तरीके से, और यहाँ मैं इसको कर लेता हूँ ओके। तो हमारा जो नया 3D मॉडल आएगा वो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। चलिए फ्रेंड, अब हम देख लेते हैं अगला हमारा कंस्ट्रक्ट कौन सा है। अब फ्रेंड, हमारा जो अगला बेसिकली कंस्ट्रक्ट है वो होगा 3 एजेस को सेलेक्ट करते हुए। चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर ये देखिए, प्लान थ्रू 3 पॉइंट्स, सॉरी यहाँ पे फ्रेंड हमारा जो अगला कंस्ट्रक्ट है वो है प्लान थ्रू 3 पॉइंट्स, क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन प्लान थ्रू 3 सेलेक्ट कंस्ट्रक्शन पॉइंट, स्केच पॉइंट और वर्टिकल, सेलेक्ट 3 पॉइंट्स, यानी कि अब यहाँ पे हमको 3 पॉइंट्स को सेलेक्ट करते हुए एक कंस्ट्रक्ट बनाना है, यानी कि एक जो प्लान हमारा बनेगा वो 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हुए बनेगा। चलिए मैं अब आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि वो किस तरीके से होगा। तो मैं इसको अगेन 3D सॉलिड में कन्वर्ट कर देता हूँ सबसे पहले। ओके, देन यहाँ पर हमारा ये रेक्टेंगल जो है वो बन चुका है 3D रेक्टेंगल। अब हम यूज करने वाले हैं नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन जो कि है हमारा प्लान थ्रू 3 पॉइंट्स, यानी कि हमको यहाँ पे 3 पॉइंट सेलेक्ट करने होंगे। फॉर एग्जांपल के लिए मान लीजिए मैं इसका एक ये पॉइंट सेलेक्ट कर लेता हूँ, एंड एक पॉइंट में इसका ये सेलेक्ट कर लेता हूँ, और एक पॉइंट फ्रेंड में इसका ये सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे मैं ये 3 पॉइंट सेलेक्ट करूंगा तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नया प्लान जो है आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे फ्रेंड हम सेलेक्ट करेंगे 3 पॉइंट्स। तो एक पॉइंट में यहाँ ये सेलेक्ट करता हूँ, एक पॉइंट में यहाँ ये सेलेक्ट करता हूँ, और एक पॉइंट फ्रेंड में यहाँ पर ये सेलेक्ट करता हूँ। सो ये जो हमारा कंस्ट्रक्ट था फ्रेंड वो था 3 पॉइंट, यानी कि आपको पर्टिकुलर एक मॉडल के 3 पॉइंट जो है वो यहाँ पर सेलेक्ट करने। तो हमने यहाँ पर 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए। आप किसी भी एजेस पर जाकर के कोई भी पॉइंट जो है बेसिकली सेलेक्ट कर सकते हैं। आपका कोई भी 3D मॉडल हो वहाँ पर आपको बेसिकली 3 पॉइंट्स जो है एजेस की वो बेसिकली यहाँ पे सेलेक्ट करनी है। तो जैसे कि फ्रेंड यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट सेलेक्ट किए, तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो प्लान था 3 पॉइंट प्लान जो था हमारा यहाँ पर वो आ चुका है। अब आप यहाँ पर सिमिलरली जो बेसिकली मैंने आपको पहले बताया उसी तरीके से आपको अगेन स्केच पर क्लिक करना है। स्केच पर क्लिक करने के बाद में आपको इस प्लान पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको पर्टिकुलर आपका जो दूसरा मॉडल है, यानी कि आपका कोई
दूसरा आप स्केचिंग जैसे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अगेन एक रेक्टेंगल बना लेता हूँ इस तरीके से, और मैं यहाँ पे फिनिश स्केचिंग पर क्लिक करता हूँ और अगेन मैं इसको यहाँ पे एक्सट्रूड कट करता हूँ। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट कर लेंगे एक्सट्रूड कट को, और यहाँ पे फ्रेंड आप पर्टिकुलर जितना कट करना चाहें उतना यहाँ पर कर सकते हैं। और यहाँ पे फ्रेंड हमको सेलेक्ट करना है सिमेट्रिक, यानी कि दोनों साइड में सेम, और यहाँ पे हम कर देंगे ओके। तो हमारा जो फ्रेंड अब अगला जो 3D मॉडल बनेगा वो किस तरीके का बनेगा, वो इस तरीके का यहाँ पर बनेगा। तो ये फ्रेंड हमारे यहाँ पर जो टोटल कंस्ट्रक्ट थे वो हो गए हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। अब बच्चे फ्रेंड हमारे पास में दो प्लान टेंजेंट फेस एट पॉइंट एंड प्लान अलोंग पथ। तो फ्रेंड ये हमारे पास में बचे हैं दोनों। तो चलिए यहाँ पे इनको भी हम देख लेते हैं। तो फ्रेंड हमारा अगला कंस्ट्रक्ट है वो है प्लान टेंजेंट टू फेज एट पॉइंट, प्लान टेंजेंट टू फेज एट पॉइंट। सो कि फ्रेंड यहाँ पे हमको दिया हुआ है सिलेंडर, तो हमें जाना पड़ेगा अगेन सिलेंडर पर, जो कि हमने यहाँ पर बना रखा है इस तरीके से। ओके, सो यहाँ पे हम यूज करते हैं प्लान टेंजेंट टू फेज एट पॉइंट। क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन प्लान टेंजेंट टू फेज एट अ लाइन टू अ पॉइंट, सेलेक्ट अ फेज देन अ पॉइंट और वर्टेक्स। सो यहाँ पे हम पहले एक फेज सेलेक्ट कर लेते हैं इस तरीके से। देन यहाँ पर कह रहा है पर्टिकुलर आपको एक पॉइंट सेलेक्ट करना है, यानी कि ये हम पॉइंट यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं इस तरीके से। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा जो अगला कंस्ट्रक्ट था वो यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से। जैसा कि आप देख सकते हैं प्लान टेंजेंट टू फेज एट पॉइंट, यानी कि हमको क्या करना है सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पे हमको ये एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसमें हमको इस कंस्ट्रक्ट को किस तरीके से यूज करना है। आप देखें प्लान टेंजेंट टू फेज एट पॉइंट प्लान, यानी कि हमको सबसे पहले इस सिलेंडर का एक फेस सेलेक्ट करना है। हमने ये फेस सेलेक्ट कर लिया। देन उसके बाद में एंड पॉइंट। सो यहाँ पे हम पीछे की तरफ देखते हैं कि कोई पॉइंट है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे ये हमको एक पॉइंट दिया हुआ है, इसको हमें सेलेक्ट करना है इस तरीके से। सो जैसे ही आप यहाँ पर पॉइंट को सेलेक्ट करते हैं तो हमारा जो अगला कंस्ट्रक्ट था जो कि मैंने आपको बताया वो यहाँ पे आ चुका है। ये देखिए ये जो प्लान है हमारा वो है ये कंस्ट्रक्ट, यानी कि प्लान टेंजेंट टू फेज एट पॉइंट। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरा स्केचिंग करके 3D मॉडल जो है वो बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं अगेन स्केचिंग को यूज करता हूँ। देन मैं इस कंस्ट्रक्ट प्लान को जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर एक दूसरी स्केचिंग यहाँ पे इस तरीके से कर लेता हूँ यहाँ पर। देन यहाँ पे मैं फिनिश स्केच करता हूँ एंड यहाँ पे मैं यूज करूँगा एक्सट्रूड कट बेसिकली, और यहाँ पे मैं यूज कर लूँगा सिमेट्रिक, और यहाँ पे हम कर देंगे इसको कट इस तरीके से। ओके, तो ये देखिए फ्रेंड यहाँ पर हमारा जो ये अगला जो नया मॉडल 3D मॉडल जो निकल के आया है वो कुछ आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखाई देता है। अब फ्रेंड हमारा लास्ट कंस्ट्रक्ट बचा है वो है प्लान अलोंग अ पथ, प्लान अलोंग अ पथ। तो फ्रेंड यहाँ पे ये कह रहा है क्रिएट अ कंस्ट्रक्शन प्लान नॉर्मल टू एन एज और स्केच प्रोफाइल, सेलेक्ट द पथ देन स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ द प्लान अलोंग द पथ। तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ। अगेन यहाँ पर हमको कहा जा रहा है कि आप एक एज सेलेक्ट कीजिए, हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली। सिमिलरली आप इस चेंज के साथ में चलते जाइए, यानी कि जैसे मैंने इस एज को सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आपको एक जो प्लान है वो यहाँ पर दिखाई देगा। सो यहाँ पे अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पे ये लिखा है प्लान अलोंग पथ, यानी कि चेन वाइज हमको यहाँ पर चलना है। सिमिलरली में यहाँ पर देखिए एक चेन बन गई, यानी कि दूसरी एज के साथ में, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए तो यहाँ पर भी ये प्लान आ जाएगा। सिमिलरली अगर आप यहाँ पे देखिए चेन बनती जा रही है, तो मैं यहाँ पे पर्टिकुलर जैसे इसको सेलेक्ट करूंगा तो ये प्लान यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यानी कि एक चेन चल रही है। मतलब पर्टिकुलर आप इस
एक पर्टिकुलर पथ पर जो है प्लान बना सकते हैं, जो कि है हमारा कंस्ट्रक्ट प्लान, बेसिकली प्लान अलोंग अ पथ। सिमिलरली मैं इसको सेलेक्ट करूं तो ये पर्टिकुलर एक चेन बन गई फ्रेंड, एक एजेस की जो चेन थी वो यहाँ पे बन गई। अब आप पर्टिकुलर इस प्लान को जहां पर भी रखना चाहें वहां पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप इसको यहाँ पर रोटेट कर सकते हैं। तो इस पर्टिकुलर एज पर आप कहीं पर भी एक नई स्केचिंग कर सकते हैं और एक नई 3D मॉडलिंग जो है वो यहाँ पर बना सकते हैं। तो ये पर्टिकुलर एक चेन है जो कि यहाँ पर बन गई और जो कि कंस्ट्रक्ट था हमारा प्लान अलोंग अ पथ। तो इस तरीके से फ्रेंड आप जो है कंस्ट्रक्ट को यूज कर सकते हैं अपने 3D मॉडलिंग के अंदर। आगे आने वाली वीडियोस के अंदर फ्रेंड हम ये जो नीचे वाले हमारे कंस्ट्रक्ट हैं उनके बारे में जानेंगे एंड देन उसके बाद में जो नीचे हमारे ऑप्शन दिए हैं उनके बारे में हम जानेंगे। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड आपको ये पूरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर फ्रेंड वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।